हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो, रासायनिक अभिक्रिया हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया प्रोडक्ट या उत्पाद बनाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, वो निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए, पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी है? योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। योगात्मक अथवा संयोजन। योगात्मक का मतलब क्या है दोस्तों? जहां पे क्या हो, दो पदार्थ, दो तत्व या दो परमाणु आपस में क्या हो रहे हो? जुड़ रहे हो। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और संयोजन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होगा? तत्व आपस में जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है। जैसे इसमें देखिए, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक के रूप में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, या तो तत्व या तो यौगिक या तो दोनों, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? एक नया पदार्थ बनाएंगे। वो आपका क्या कहलाएगा? योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4। कितने हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पे? 4। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? पानी, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? 2H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रही है दोस्तों? जुड़ रही है। इसीलिए ये जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? योगात्मक अभिक्रिया। इसी तरह दोस्तों कुछ और उदाहरण हैं। जैसे देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन के संयोजन से सोडियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे सोडियम धातु और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं? 4। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, संतुलित समीकरण है ये। 2 दूनी 4 सोडियम हो गया और ऑक्सीजन भी आपका कितना हो गया? 2। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम मिला, ऑक्सीजन मिला, तो बना क्या दोस्तों? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे जो चिन्ह है, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता रखा है कि ये S कहाँ पे लगेगा, G कहाँ पे लगेगा। तो S का मतलब है सोडियम क्या है? सॉलिड। और यहाँ पे ऑक्सीजन में G लगा है, इसका मतलब क्या है? ये गैस। और यहाँ भी जो आपका सोडियम ऑक्साइड बना है वो क्या है? सॉलिड। इसीलिए यहाँ पे जो सिंबल लगा है वो क्या लगा है? S का। अब इसी तरह यहाँ भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे, क्या बन जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे, क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, क्या बन जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो दोस्तों, ये सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ते हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। इसी तरह हमारी दूसरी अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों? अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं। तो देखिए, अपघटन अथवा वियोजन का मतलब क्या है दोस्तों? टूटना। ठीक है। तो अभी हमने योगात्मक में क्या पढ़ा है? यहाँ पे अभिक्रियाएं क्या हो रही थी? यहाँ पे जो तत्व या यौगिक क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। लेकिन अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? जो तत्व या यौगिक होंगे वो क्या करेंगे? आपस में जो जुड़े हुए होंगे वो क्या होंगे? टूट जाएंगे दो या दो से अधिक भागों में। और ये जो अभिक्रिया है ये आपकी क्या कहलाएगी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक जो क्या होगा? अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जो छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों,
कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब हम उसको गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए अब यहाँ पे CaCO3, तो ये किसमें टूटा, CaO। अब CaO दोस्तों किसका सूत्र होता है, बिना बुझे चूने का। CaO किसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना, जबकि ये किसका सूत्र है, बिना बुझे हुए चूने का। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, बिना बुझे हुए चूने का। क्योंकि जब चूना को हम बुझाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम CaO में पानी ऐड कर देते हैं तब वो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो आपका क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, बिना बुझा चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। इसी तरह देखिए दोस्तों, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, तो पोटेशियम क्लोरेट को भी जब हम गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन में। अब देखिए यहाँ पे ये बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो यहाँ भी 2 पोटेशियम है, क्लोरीन भी यहाँ कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन कितनी है, 2KCl। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, अपघटन अभिक्रियाएं। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपनी अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। अब हमारी तीसरी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है दोस्तों, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, विस्थापन मतलब ये अपनी जगह से धातुएं क्या हो जाती हैं, तत्व या यौगिक क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कोई भी तत्व या यौगिक है तो उसके स्थान पर जब दूसरा तत्व या यौगिक आ जाता है या परमाणु आ जाता है तो वो अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जिंक है प्लस क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। तो अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए अब आपको पता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर को क्या कर देता है, क्या करता है, परेशान करता है, या अपनी जगह से क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो आपका जो आगे बनेगा, तो यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रियाएं हो गई। अब इसमें भी आप देख रहे हो, जैसे आपके सिल्वर है और कॉपर सल्फेट है, तो सिल्वर जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, भाग जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, और उसकी जगह सिल्वर खुद सल्फेट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, ये आपकी क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, आप इसी तरह से हम देखते हैं किसमें, जैसे आपका यहाँ पे है जिंक और H2SO4, तो यहाँ भी जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा और बना देगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट में, कॉपर हट जाएगा और कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, आयरन, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये हटा देगा, तो यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा आपका आयरन, यहाँ आ गया तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट और आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब अपने स्थान से किसी तत्व या यौगिक को क्या कर देना,
हटा देना, विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारी चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी है, द्विविस्थापन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए द्विविस्थापन हमने अभी क्या पढ़ा, विस्थापन, जहां पे सिर्फ एक तत्व अपनी जगह को छोड़ रहा था, वहां पे दूसरा आ रहा था। अब जो द्विविस्थापन है, यहाँ पे दो आयनों का क्या होगा, विस्थापन। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा दो अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं। मतलब दो आयन या दो अवयव, अवयव मतलब जिनसे वो कंपाउंड मिलकर बना है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, विनिमय, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे की जगह दूसरा पहले की जगह पे आ जाएगा और इस विस्थापन से नया यौगिक बनेगा और ये दोस्तों क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड, नहीं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो उनके आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट जो जल में विलय है विलयन बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अब ये आपस में क्रिया करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो नाइट्रेट है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है पास पास दूर दूर, जो पास पास वाला है ये आपस में मिल जाएगा और दूर दूर वाले, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो आपका ये NO3 था ये विस्थापित होके किसके पास चला गया, सोडियम के पास, और क्लोरीन किसके पास विस्थापित होके चला गया, सिल्वर के पास। ठीक है, तो दो आयनों का विस्थापन हुआ ना, पहले में किसका विस्थापन हुआ, नाइट्रेट का, दूसरे में किसका हुआ, क्लोरीन का। आप देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में AgNO3 के Ag+ आयन तथा सोडियम क्लोराइड के Cl आयनों का परस्पर स्थानांतरण होता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। Na+ आयन तथा नाइट्रेट आयन विलयन में रहते हैं, मतलब ये विस्थापित होकर पहला क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा आपका क्या बनाएगा, विस्थापित होकर सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ पे दो आयनों का विस्थापन हो रहा है। पहला किसका विस्थापन हुआ, सिल्वर का, किसके साथ जुड़ा, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और दूसरे में किसका विस्थापन हुआ, सोडियम का, दोनों का विस्थापन हो गया। सोडियम का विस्थापन किसके साथ हुआ, नाइट्रेट के साथ, और क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप ये चारों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी थी, योगात्मक, जिसमें दो तत्व या यौगिक आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। दूसरी कौन सी थी, अपघटन, अपघटन मतलब दो कंपाउंड या दो अणु आपस में क्या होंगे, टूटेंगे, मतलब ये टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो आपको क्या हो गया, अपघटन। ठीक है, और तीसरा क्या है, विस्थापन। विस्थापन में क्या होगा कि कोई भी जो ताकतवर तत्व होगा अपने से कमजोर वाले तत्व को अपनी जगह से हटा देगा और खुद वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन। ठीक है, अब द्विविस्थापन मतलब विस्थापन में सिर्फ एक तत्व हट रहा था और द्विविस्थापन में दो तत्व अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे तत्व या यौगिक के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, द्विविस्थापन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।